क्लास 12th एवं 11th। आज मैं आपको ताल तिलवाड़ा के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग समझें ताल तिलवाड़ा कैसे लगाई जाती है और ताल तिलवाड़ा में किस तरीके से हाथ पर क्लैपिंग की जाती है और किस तरीके से उसको हम लगाते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि ताल तिलवाड़ा कितने मात्राओं की ताल है। ताल तिलवाड़ा 16 मात्राओं की ताल है। इसमें विभाग 4 होते हैं। ताली 1, 5, 13 पर होती है, खाली 9 पर होती है। प्रायः इस ताल का प्रयोग विलंबित ख्याल में किया जाता है और ये तबले की ताल है। आइए सबसे पहले इसके बोल क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। धा तिर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता तिर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन। ये इसका जो ठेका है, बोल हैं, वो इस प्रकार से थे। इसी प्रकार से हम ताली लगाते हैं तो इसी प्रकार से लगाएंगे। और दुगुन कैसे करेंगे, आज इसकी दुगुन बताते हैं हम आपको, ठीक है ना। धा तिर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता तिर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा तिर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता तिर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा तिर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता तिर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा। ये इसकी थी दुगुन। इसी प्रकार से आप लोग एक गुण, दो गुण किस प्रकार से होती है उस पर विशेष ध्यान देंगे और यही ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप लोग सभी क्लैपिंग करके इसी प्रकार से ताल का अभ्यास करेंगे। और देखिए दूसरी ताल है धमार। आपके पाठ्यक्रम में धमार ताल भी है, ठीक है ना। तो धमार ताल में प्रायः क्या होता है, धमार ताल धमार गायकी में ही प्रयोग की जाती है। यह 14 मात्राओं की ताल है। इसमें 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 5 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं, तीसरे में 3 मात्राएं, चौथे में 4 मात्राएं। इसके बोल क्या हैं मैं आपको बता रहा हूं। का धी ट धी ट, धा आ, गा ती ट ती ट, ता आ। ये धमार ताल के बोल हैं। देखिए ताल आप लोग हाथ पर जब क्लैपिंग करते हैं तो उसको अच्छे से समझें कि किस प्रकार से आप सभी लोग उसको हाथ पर क्लैपिंग करेंगे। आपने ताल के बोलों को हाथ पर लगाया, उसके बाद उसकी दुगुन करनी है या आपको 3 गुण करनी है या आपको 4 गुण करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे, तरीका मैंने आपको बता दिया है।
इसी तरीके से आप अगर ताल लिखने की बारी आती है तो ताल की 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण किस प्रकार से करेंगे, ये भी मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझें। देखिए, किसी भी ताल की हमें 2 गुण करनी है। सबसे पहले मैंने ठेका लिखा, ठीक है ना, और ठेका लिखने के बाद फिर हमने उसकी दुगुन की। तो दुगुन करने में सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? दुगुन की हमने तो ताल को बिना विभाग बनाए हुए और हमने 2 बार पूरा पूरा लिखा। ताल को बिना विभाग बनाए हुए और हमने 2 बार पूरा पूरा उसको लिखा, ठीक है ना। पूरा पूरा लिखने के बाद फिर करना क्या है आपको? 2-2 मात्राएं नीचे से एक में आप बंद करेंगे, ठीक है ना। 2-2 मात्राएं जब आप एक में नीचे से बंद करेंगे तो बंद करने के बाद आपको क्या करना है उसके बाद में? जैसे मान लीजिए आपने ताल तिलवाड़ा की दुगुन की, ठीक है ना। तो दुगुन करने में आपको करना क्या है कि आपने ताल तिलवाड़ा के ठेके को 2 बार लिखा, पूरा पूरा 2 बार लिख लिया बिना विभाग बनाए हुए। आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको करने का। तो आपने 2 बार उसको जब लिखा और लिखने के बाद फिर 2-2 मात्राओं को नीचे से आपने बंद कर दिया, ठीक। अब ताल तिलवाड़ा के पहले विभाग में जब सारी मात्राएं आपकी बंद हो गई तो आपको अब करनी है विभाग व्यवस्था। विभाग कैसे बनाएंगे आप? विभाग व्यवस्था आपको ऐसे करनी है कि ताल के जो ठेका है उसमें विभाग में कितनी कितनी मात्राओं के विभाग बनाए गए हैं, उस चीज़ पर आप विशेष ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि ताल तिलवाड़ा में पहले विभाग में 4 मात्राएं हैं, तो 4 मात्राओं में आप विभाग बना के और उसको एक विभाग कंप्लीट कर देंगे 4 मात्राओं का। फिर आपने दूसरे विभाग में 4 मात्राएं डिवाइड कर दी। इसी प्रकार से आपने तीसरे विभाग बना दिया। इसी प्रकार से आपने चौथा विभाग बना दिया। विभाग आपके कंप्लीट हो गए चारों। अब आपने सम का चिन्ह लगाना है। आपको ताल में सम का चिन्ह लगाना है, तो पहली मात्रा के नीचे आपने सम का चिन्ह लगाया, ठीक है ना, तिलवाड़ा में। और दूसरी मात्रा के नीचे, दूसरे विभाग में पहली मात्रा के नीचे आपने ताल तिलवाड़ा के दूसरे विभाग में 2 का चिन्ह बनाया पहली मात्रा के नीचे। अब बारी आती है तीसरे विभाग की। तो तीसरे विभाग में आपने जब चिन्ह लगाना है आपको, तो 9वीं मात्रा पे खाली होता है। तीसरे विभाग में 9वीं मात्रा पड़ेगी, सबसे पहली मात्रा। तो तीसरे विभाग में जो पहली मात्रा पड़ती है उसके नीचे आपने 0 का चिन्ह लगाया, ठीक है ना। और इसी प्रकार से चौथे विभाग में जो पहली मात्रा पड़ रही है उसके नीचे आपने 3 का चिन्ह लगा दिया। आपकी दुगुन कंप्लीट इस प्रकार से हो गई। अब क्रम आता है 3 गुण और 4 गुण का। सिस्टम यही रहेगा, आपका लिखने का तरीका यही रहेगा। इसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे उसे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको तिगुन करनी है तो आप उस ठेके को 3 बार लिखेंगे। किसी भी ताल की आपको 3 गुण करनी है तो आप उस ठेके को 3 बार लिखेंगे। और 3 बार लिखने के बाद आप लोग उसकी 3-3 मात्राओं को नीचे से बंद करेंगे, ठीक है ना। जब 3-3 मात्राएं आपने बंद कर दी, फिर 4-4 मात्राओं के आपने विभाग बना दिए, तो आपकी और नीचे जो चिन्ह बताए गए हैं आपको वो आपने चिन्ह लगा दिए, तो आपकी 3 गुण कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब बारी आती है 4 गुण की। तो इसी प्रकार से ठेके को आप 4 बार लिखेंगे और 4 बार लिखने के बाद उसको बार बार आप नीचे से 4-4 मात्राओं को बंद करेंगे। 4-4 मात्राएं जब आपने बंद कर दी तो आपका सबसे बड़ी बात यह है, फिर आपका
चार चार मात्राओं का विभाग बना दिया आपने और उसी प्रकार से आपने चिन्ह लगा दिए तो आपकी 4 गुण भी कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से ये था आपका 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण लिखने का तरीका और 2 गुण तक आपको हाथ पर हमने क्लैपिंग करना सिखाया है। जब आप क्लैपिंग करते हैं तो क्लैपिंग किस प्रकार से करेंगे मैंने आपको वो भी समझाया और आपको ठेका कैसे लिखना है, 2 गुण कैसे करनी है, 3 गुण कैसे करनी है, 4 गुण कैसे करनी है। जो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है वो तरीका आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा। इसी प्रकार से संगीत के हर विद्यार्थी को हाथ पर ताल की क्लैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हाथ पर क्लैपिंग नहीं कर पाते हैं, उसकी काउंटिंग को सही से नहीं समझ पाते हैं और जब तक आप उसको नहीं से समझेंगे सही से, तब तक आपकी सिंगिंग, आपकी गायकी सही नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से जब आप अपने हिसाब से सिंगिंग करते हैं और उसकी काउंटिंग विधिवत सही रहती है, ताल से और लय से अगर हम अलग नहीं होते हैं तो हमारी गायकी सुंदर और अच्छी हो जाती है। इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो आप बंदिश को गा रहे हैं, जो राग आप गा रहे हैं, वो राग की बंदिश किस ताल में है और उसी के अनुकूल किस मात्रा से राग की बंदिश शुरू हो रही है, उसी मात्रा से आपको शुरू करना है और सही ढंग से आप अगर अपनी गायकी करेंगे तो आपकी गायकी सुंदर होगी, लयबद्ध होगी, तालबद्ध होगी और किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपकी गायकी में नहीं आएगी। इसलिए इन सब बातों पे ध्यान देना हर संगीत के विद्यार्थी को बहुत ज़रूरी होता है। प्रायः यहाँ पर हम लोग गलतियाँ करते हैं और यही गलतियाँ हम लोगों के लिए सही नहीं होती हैं, खराब होती हैं। आज इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको और बताएंगे। धन्यवाद।